हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये बैच जो है स्टूडेंट 71 BPSC प्रीलिम्स के लिए चलाया गया है। तो जो और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट हम लोग का था एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में जो है हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो चैप्टर था हम लोग का जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इससे रिलेटेड हम लोग जो है MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया गया। और पोरस का राज किन नदियों के बीच स्थित था? तो पोरस का जो राज था वो चिनाब और झेलम नदी के बीच में जो है स्थित था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका जो है एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दो शासक विख्यात थे, आम्बी और पोरस। पोरस का राज झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। यदि आम्बी और पोरस मिलकर सिकंदर की बढ़त रोकने का प्रयास करते तो सिकंदर के लिए स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती थी, लेकिन वे संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे और खैबर दर्रा असुरक्षित स्थिति में बिना प्रहरी के था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। तो नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षण को समाहर्ता कहा जाता था। तो नहीं, ये भी जो है गलत है इसमें। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं 1 सही और ना तो 2। और मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को जो है समाहर्ता कहा जाता था। और मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य जो संरक्षक होते थे, उनको जो है सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो है सही नहीं है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संघ के पुरुष और स्त्रियों के रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये सही है स्टूडेंट कि बौद्ध संघ में जो है पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो ये भी सही है कि सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे। थर्ड ऑप्शन है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। तो यह भी सही है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को जो है अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो नहीं, ये जो है गलत है इसमें। तो इसमें पूछा था बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ना कि माता पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जो है जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सेकंड ऑप्शन है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है, ना कि खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट ऑप्शन है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ये सही है कि अशोक ने जो है अपने एक अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो अशोक ने जो है अपने 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, जैन संगतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन संगति के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम संगति पाटलिपुत्र में अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुआ। तो ये सही है स्टूडेंट कि प्रथम जो है जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है द्वितीय संगति बल्लवी गुजरात में देवार्धीश क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ। तो ये भी सही है कि द्वितीय जो है जैन संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था, बल्लवी गुजरात में हुआ था और देवार्धीश क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ। तो इसमें जो है सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो ये सही है स्टूडेंट कि बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। सेकेंड ऑप्शन है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये भी सही है कि इस क्षेत्र में जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो इसमें जो है पूछा था कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। तो ये सही है स्टूडेंट कि प्रारंभ में जो है बुद्ध जो है स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। तो ये भी सही है कि जिन बौद्ध भिक्षुओं ने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 38, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में जो है यही अंतर है स्टूडेंट कि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो दोनों में अंतर क्या है कि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो इसको जो है सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो इनका जो है जन्म हुआ था लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। नेक्स्ट है बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो इनका जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन, तो गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट है निधन, गौतम बुद्ध का जो है निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है किसका प्रतीक है? तो यह जो है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो फर्स्ट दिया हुआ है लोथल। लोथल क्या है? तो प्राचीन गोदी क्षेत्र, तो ये सही है। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है कि गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राजगीर। अशोक का सिंह अशोक का जो है सिंह स्तंभ शीर्ष, तो अशोक का जो है सिंह स्तंभ शीर्ष जो है राजगीर नहीं होगा, ये जो है गलत है। नेक्स्ट है नालंदा। बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ कहाँ है? तो नालंदा है, ये भी सही है। और अशोक का जो है सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये जो है सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इनको जो है जानते हैं पापानी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो पापानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है महाजनपद दिया हुआ है, सूची 2 में उसकी राजधानी दिया हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बत्स बत्स की राजधानी कहाँ है? तो इलाहाबाद है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। नेक्स्ट है मल की राजधानी कहाँ है? तो कुशीनगर है। और अवंती की राजधानी कहाँ है? तो इलाहाबाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है बत्स की राजधानी इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। मल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा। और अवंती की राजधानी महिसामती हो जाएगा, ना कि इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है बत्स की राजधानी है, तो अवंती की राजधानी महिसामती हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। और श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा पूर्व में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। और बाहुबली जो है प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ था कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, तो नहीं, जैनियों के जो है प्रथम तीर्थकर को ये दर्शाती है, तो इसीलिए जो है ये गलत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा था कौन सा कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्त कुल में हुआ। तो ये जो है सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी सही है कि उनके जो है गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके प्रथम गुरु कौंडिन्य थे। तो नहीं, ये जो है गलत है। गौतम बुद्ध के जो है प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके जो है प्रथम गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट ऑप्शन है, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। तो ये सही है कि बुद्ध के जो है घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। तो इसमें पूछा था गलत कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा जो है एक वक्तव्य जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये अखंड है। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्तंभों के शेफ्ट सुंडाकार है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जो है शिलालेख 13वें में है। किसमें है? तो शिलालेख 13वें में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासन काल के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।